तो अभी देखो प्रैक्टिस सेट 20, प्रैक्टिस सेट 19 तक के सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। प्लेलिस्ट पे जाइए, आप सर्च कीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। क्लियर है? आज हम क्या देखेंगे? एक न्यू टॉपिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट रेज आपने पढ़ा। ठीक है, तो ये अपोजिट रेज नहीं है, अपोजिट एंगल्स। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सबसे पहले हमारा मोटो क्या रहता है कि पहले डेफिनेशन लिखाएंगे, उसके बाद फिर उस डेफिनेशन के बेस पे आपको समझाएंगे। तो देखो लिख लीजिए डेफिनेशन, द एंगल फॉर्म्ड बाय द अपोजिट रेज ऑफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी इट्स अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा? द एंगल फॉर्म्ड बाय द अपोजिट रेज, रेज तो आपने पढ़ा है, अपोजिट रेज हम किसे कहते हैं? ये एक पॉइंट से एक रेज इस ओर जाएगी तो एक रेज इस ओर आएगी। ठीक है, एक पॉइंट से एक रेज ऊपर की ओर गई, एक रेज नीचे की ओर गई, तो यही आपका अपोजिट रेज कहलाएगा, जो कि आपका स्ट्रेट लाइन कवर करता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो देखो अपोजिट रेज ऑफ द आर्म्स, ये एक आर्म हो गया, ये एक आर्म हो गया, ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। ठीक है, अभी देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे कि हमने बना के रखा। ठीक है, ये एक्स टाइप में एक बना के रखा है, यहाँ से भी देखो ये भी एक ऐसा एक्स टाइप। ये ध्यान रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए आपको एकदम जस्ट लाइक इस तरह के आपको एंगल्स बनाने होंगे, तभी वो वर्टिकली अपोजिट। अगर आप बोलेंगे ये ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा है, तो ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट है। कैसे होता है ये बताएंगे, मतलब दिस एंगल टू दिस एंड दिस एंगल टू दिस, तो ये पूरा एक दूसरे के इक्वल है क्या? देखो ये दूसरा, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा। कैसे है अभी बताते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका क्यू एक पॉइंट है ना, और ये एक लाइन ड्रॉ, ये एक रेस इधर की ओर गई, एक रेस इधर की ओर गई, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए ये एक एंगल है आपका, इसके जस्ट अपोजिट का जो रहता है ना वो वर्टिकली अपोजिट, मतलब जस्ट उसका अपोजिट, ये इसका भाई है। तो ये दोनों एक दूसरे के सेम होंगे, इसका जितना भी मेजरमेंट होगा इसका भी सेम मेजरमेंट होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए ये दोनों सेम है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली मतलब जस्ट एक दूसरे के अपोजिट, ये इसका जस्ट अपोजिट है, ये दोनों भी इक्वल है। अब ये देखिए ये दोनों तो इक्वल है। अब आइए इस लाइन पे आ जाइए, ये आपका क्या कहलाएगा? जो लीनियर पेयर कहलाते हैं ना, जो लाइन LINEAR है ना, तो ये जो लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है। देखो हम इस एक लाइन पे, दो लाइन बन रही है आपकी, एक और ये दो, तो पहले इसे देखते हैं। इसे देखने पे क्या दिखेगा? ये आपको ये एक एंगल दिख रहा है और ये आपको दूसरा एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो एंगल PQS, यहाँ पे चलो अगर हम लिखते हैं वर्टिकली, पहले अगर लिखते हैं, देखिए एंगल PQS, ये एंगल PQS है, इज इक्वल टू एंगल RQT, एंगल RQT। रीजन लिखना पड़ेगा क्यों है, ये इसके इक्वल है हमने बता दिया, लेकिन रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? अब देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, PQS एंड RQT, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब हमें क्या करना है? एक साइड में आइए, ये तो आपका है, ये PQS, हमें अब इस लाइन पे देखना है। PQT वाली इस लाइन पे देखेंगे तो इस लाइन पे हमें दो एंगल मिलते हैं, एक ये एंगल मिलता है और एक ये एंगल मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। वाई? रीजन एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, है ना, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंगल PQS प्लस SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आया कि नहीं समझ में? क्योंकि लीनियर पेयर तो आपने ऑलरेडी 19 प्रैक्टिस सेट 19 पे पढ़ा है, बैक जाके देखिए लेक्चर, आपको समझ में आएगा। तो ये प्लस ये आपका 180 डिग्री क्यों हुआ? क्यों किया हमने? PQS प्लस SQT हमने 180 डिग्री क्यों किया? क्योंकि लीनियर पेयर जो होता है ऑलवेज 180 डिग्री का होता है, और इस लीनियर पेयर पे ही, इस लाइन पर ही क्या बने हैं? दो एंगल्स, है ना, एंगल के पेयर बने हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो PQS एंड SQT। ठीक है, ये दोनों का इक्वल कितना होगा? 180 डिग्री। चलो ये निकल के आ गया। अब ये दोनों हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ लिख सकते हैं हम एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्लियर है? सब में रीजन बताना बहुत कंपलसरी है क्यों है। ठीक है, तो ये हो गया आपका PQS प्लस SQT, PQS प्लस SQT, ये हमने देख लिया इस लाइन पे। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमको मिल गया। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे PQS है और SQT, तो PQS आपका क्या निकला? PQS इसका जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी ध्यान दो, सिर्फ हमको किसका पढ़ना है? सिर्फ अभी ऊपर से आपको फंडा पढ़ना है। अभी यहाँ पे पूरा समझाइए, वर्टिकली अपोजिट एंगल जस्ट इसका अपोजिट हुआ, है ना, और लीनियर पेयर पे देखेंगे, एक लाइन पे देखेंगे तो PQS प्लस SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सिमिलरली सेम वैसे ही क्या होगा अगर आप इस लाइन पे देखते हैं। अब PQS और SQT क्या है? 180 डिग्री है।
ठीक है। तो ये जो SQT है ये भी इसका अपोजिट, जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। कैसे होगा अभी वहाँ पर करके, सेम है ना, दोनों भी सेम है। देखो PQS प्लस SQT है। अब इस लाइन पे अब आ जाइए, इस लाइन पे, तो SQT प्लस RQT क्या होगा, एंगल SQT है ना, ये भी लीनियर पेयर है, तो SQT प्लस एंगल RQT इज इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, जब एक लाइन पे हमने देखा तो ये 2 एंगल मिला, तो इस लाइन पे भी तो 2 एंगल है, ठीक है। तो SQT प्लस RQT मिल गया। अब देखो ये चारों को अगर आप एक साथ लिखते हैं, क्योंकि देखो ये 2 को प्लस करके 180 है, ये 2 को प्लस करके 180 है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल PQS प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू एंगल SQT प्लस एंगल RQT। ये दोनों को हमने लिख दिया। चलो ये समझ लो, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। तो जब दोनों भी 180 डिग्री है मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने ऐसा लिख दिया PQT प्लस SQT इज इक्वल टू SQT प्लस RQT। ठीक, अब देखो दोनों में भी SQT आया है, दोनों में भी SQT आया है, तो यहाँ प्लस है, अगर इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट होगा, या तो ये इस SQT को उधर ले जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट होता है, इक्वल के बाद जाता है उधर उस साइड में भागता है, तो वो सिंबल चेंज होता है ना, साइन चेंज होता है ना। तो ये प्लस में है, ये भी अभी प्लस में है, दोनों में से कोई भी इधर उधर आप करोगे तो एक माइनस में कन्वर्ट होगा, मतलब SQT आपका कट हो गया। ठीक, बचा क्या, PQS एंड RQT। क्लियर हो गया, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आ जाइए इधर, प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, जस्ट उसे ही और अच्छे से समझा रहे है ना। अब यहाँ पर कुछ नेम देके समझाएंगे, समझ में आएगा। आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पे ये है, ठीक है। अब नेम द एंगल्स टू PQS इन द फिगर, PQS, ठीक है, इसे एक नेम दे देते हैं। चलो ये हो गया, तो इसे हम क्या नेम दे देंगे, A नेम दे देते हैं। एंगल PQS को आप A नेम दे देंगे, तो अब देखो क्या होता है, ये चारों भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये हमने अभी आपको समझाया। क्यों चारों एक दूसरे के होंगे, दिस इक्वल टू दिस, ये तो आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इक्वल टू दिस, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दिस इक्वल टू दिस एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, दिस इक्वल टू दिस एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्लियर हो गया। लीनियर पेयर मतलब जब एक लाइन पे 2 एंगल बनते, ये लाइन को पकड़ो ना, ये लाइन को पकड़ोगे तो ये एक एंगल बना और ये एक एंगल बना, बन रहा है ना 2 एंगल। जरूरी नहीं है कि आपका 90 डिग्री हो, 2 एंगल बन रहे हैं, तो एक लाइन पे जब 2 एंगल बनते हैं, चाहे वो एक्यूट ऑब्ट्यूस कैसा भी बनता है, तो वो आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि लीनियर पेयर 180 डिग्री के इक्वल है। क्लियर है, बात समझ में आ रही ना। तो अब क्या लिखोगे, देखो हाँ, PQS, ठीक है, एंगल PQS और एंगल SQT एंगल्स इन लीनियर पेयर है। चलो तो देखो एंगल PQS एंड एंगल SQT, एंगल PQS अच्छे से बता रहे, ध्यान दो, SQT, ये 2 एंगल हमने लिया, ठीक है। तो अब इसे हमने ये A नेम दे दिया। चलिए अब ये जो एंगल, सबको नेम पहले दे दे क्या, चलो पहले सबको नेम दे देते हैं। एंगल PQS इज इक्वल टू हमने A दे दिया, ठीक है। एंगल SQT इज इक्वल टू B, एंगल TQR, एंगल TQR इज इक्वल टू हमने क्या दे दिया, C दे दिया, ओके। एंगल RQP लिखो, PQR लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो RQP, Q हमेशा सेंटर पे रहेगा क्योंकि यही ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। ये हमने दे दिया D। चलो हमने चारों को नेम दे दिया, ठीक। अब हमें पहले देखना है इस लीनियर पेयर पे, इस लाइन पे देखते हैं, ठीक है। तो PQS और SQT दोनों एक लाइन पे है, मतलब दोनों भी प्लस होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ईयर एंगल PQS प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री, इसमें नेम दे दो, ये एंगल A है, हमने SQT को क्या दिया था, B कहा था, ठीक है। इसे हमने C नेम दिया था और इसे हमने दिया था D, नेम लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो PQS आपका क्या है, A प्लस SQT B इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। लिख दीजिए, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ
लीनियर पेयर। क्लियर है? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर हुआ ना, एक लाइन पे है तो ये दो एंगल बने, तो ये दोनों को प्लस करने पे हमको कितना मिलेगा? 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है। ये एक कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा? अब देखो जस्ट हमें क्या करना है, जैसे ये दोनों को लिया तो अब देखो ये भी तो एक लाइन है ना, पहले आपने ये लाइन को ले लिया, अब इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एंगल एस क्यू टी। बी मत लिखना, बी आपका किसका? इस एंगल का नेम है ना, हमें पॉइंट लेना है एस क्यू टी। ठीक है, सिमिलरली एंगल एस क्यू टी प्लस, है ना, ये एंगल और ये एंगल, तो ये क्या है? आर क्यू टी। एंगल आर क्यू टी इज इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि इस लाइन पे अगर हम देखते हैं तो ये दो एंगल बनते हैं, और ये जो लीनियर पेयर, एक सीधी सी लाइन जो स्ट्रेट लाइन जो खींच रहा है, इस पे जब दो एंगल बनेंगे तो ऑलवेज वो 180 डिग्री के होंगे, है ना। ये दोनों, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल बनेगा ना आपका, यहाँ पे बना के दिखाते करने की नहीं होती, ये जो एंगल बनेगा, ये एक लाइन पे ये एंगल बनेगा तो ये 180 डिग्री का होगा, है ना। तो 180 डिग्री का है तो प्लस 180 डिग्री लिखा हमने। एस क्यू टी हमारा क्या है? एस क्यू टी हमारा बी है, और प्लस आर क्यू टी, आर क्यू और टी ये वाला तो है एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नेम दे दिया ये सबका। अब क्या करेंगे आप? दिस इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इक्वल टू, ये दोनों का 180 डिग्री है, इसका और इसका 180 डिग्री है, और इसका भी 180 डिग्री है। ठीक है, ये दो एंगल जब इस लाइन पे देखे तो ये दो एंगल 180 डिग्री है, इस लाइन पे देखे तो ये दो एंगल 180 डिग्री है, मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। होगा कि नहीं? जब ये दोनों भी 180 डिग्री का है, चलो यहाँ लिखते हैं दिस इज योर 1 नंबर एंड दिस इज योर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से जब लेते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों भी 180 डिग्री है, दोनों भी लीनियर पेयर है। ठीक है, आप क्या करेंगे? देखो जस्ट इसके पहले ही हमने आपको क्लियर करवाया था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी है। अगर इसे इक्वल की इस साइड लेकर के आते हैं तो ये पूरा भी माइनस में कन्वर्ट होगा, और इसे इस साइड लेके जाएंगे तो भी ये माइनस में कन्वर्ट होगा। तो आपको माइनस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस भी है, ये प्लस भी है, कन्वर्ट होने के बाद ये माइनस भी होगा, तो मतलब ये आपका क्या हो गया? कट। ठीक, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा? देयरफॉर आपका क्या बचेगा? ए इज इक्वल टू सी आ गया। तो ये दिस इक्वल टू दिस, हमने क्या किया था? दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस लिया था। इस लीनियर पेयर पे हमने क्या देखा था? ये दो एंगल एक दूसरे के बराबर है, और इस लीनियर पे देखा था कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो जब ये दो एक दूसरे के बराबर है और ये दो एक दूसरे के बराबर है तो ये कॉमन एंगल हो गया, तो ये दो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। आ गया एंगल ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, ए इज इक्वल टू सी आ गया। अब देखो सिमिलरली सेम हमको क्या करना है? इसी लाइन पे देखेंगे, अगर इस लाइन पे हम देखते हैं, ठीक है, तो दिस एंगल और दिस एंगल, ये लाइन पे अगर इस साइड से देखोगे, ये लाइन पे अभी हमने इस साइड देखा, अब ये लाइन पे इस साइड देखोगे तो ये एक एंगल है, तो एंगल सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी। सिमिलरली एकदम सेम करेंगे, सिमिलरली क्या होगा? डायरेक्ट लिखते हैं अब। ठीक है, सी प्लस डी, सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस ए, डी प्लस ए होगा कि नहीं? अब आप बोलेंगे क्यों? देखो इस लाइन का पहले हमने इस साइड का एंगल देखा, इस साइड का एंगल देखा क्या? नहीं, ये भी तो दो एंगल है। ठीक है, और इस लाइन का हमने पहले इस साइड के एंगल देखे, अब इस साइड के भी तो एंगल है इसके, है ना। जैसे ये लाइन बनी है तो एक इस साइड का होता है और एक इस साइड का होता है, तो हमने पहले एक साइड का देखा, बाद में फिर इधर का देखा। आ रही बात क्लियर समझ में, है ना। तो देखो जैसा हमने ये किया वैसे ही ये भी करेंगे, तो आपका क्या होगा? सी प्लस डी और डी प्लस ए होगा। तो ये दोनों में कॉमन क्या निकला? डी काट दिया हमने, तो एंगल सी इज इक्वल टू ए निकल गया। सॉरी, हाँ, एंगल सी इज इक्वल टू ए, दिस इक्वल टू दिस, वो भी निकल गया। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही है ना, क्लियर है। तो क्या कहेंगे हम? देयरफॉर चारों एंगल को लिखोगे, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी। ठीक, और नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते। देखो कॉन्ग्रुएंट एंगल बता देते हैं आपको। देखो ये जो हाँ, ये पी क्यू आर और एस क्यू टी आपका कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है दोनों। कॉन्ग्रुएंट भी हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट मतलब जो दो इक्वल होते हैं तो वो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हमने आपको ऐसे और इस तरह से बताया था,
है ना। इक्वल के ऊपर में ऐसा हल्का सा एस जैसे बनाते तो वो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस आर कॉन्ग्रुएंट, डायरेक्ट लिखो, और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, चलो पी क्यू एस आर कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू टी, ठीक है, आर क्यू टी, समझ आ रहा। अब वैसे ही पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एस क्यू टी, ठीक है, एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एस क्यू टी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। बस इतना ध्यान देना है कि देखो हमें क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे ऑलवेज, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ऐसा थोड़ा एक्स जैसा या थोड़ा सिस्टमेटिक अगर लाइन बनती हो तो याद रखना, ऐसा एक्स जैसा होता है तभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। और फिर ये जो लीनियर पेयर बनेगा, एक लाइन बनेगा तो ये दोनों का प्लस करने पे 180 डिग्री बनेगा, इस लाइन पे ये दोनों का प्लस करने पे 180 डिग्री बनेगा, और इस और देखो तो ये दोनों का प्लस करने पे 180 डिग्री बनेगा सिमिलरली। क्लियर हो गया। तो होप बेसिक तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट 20 के क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए आ जाए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस सेट 20 है जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चंस मिले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखिए, लाइन ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। आपके टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन है, ठीक है, और जिसके पास नहीं है उनके लिए हमने एवरीथिंग, छोटी से छोटी चीज़ें भी अवेलेबल कराई है, आपको यहीं से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ए सी एंड बी डी, ए सी पी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। देखो पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करना मतलब कट करना, ठीक है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, एक ही पॉइंट पे 2 लाइन कट कर रही है पॉइंट पी पे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी टी इज इक्वल टू 47 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एक एंगल का मेजरमेंट आपको गिवन है। देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ए पी बी एंड बी पी सी एंड सी पी डी। ये तीनों के मेजरमेंट आपको फाइंड करना है। इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक का आपको मिला है, 3 का फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। एक जो आपको मिला है ना ए पी डी, जस्ट एक चीज़ तो आपको पता है कि जस्ट उसका जो अपोजिट डायरेक्शन पे रहने वाला जो उसका नेबर रहता है वो उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी डी इज इक्वल टू बी पी सी, है ना, इसके इक्वल होगा। और रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसके इक्वल है, मतलब ये भी आपका कितना होगा 47 डिग्री। क्लियर है। तो चलो पहले लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन पे क्या लिखेंगे, ए पी डी, ठीक है, पहले ये लिखे एंगल ए पी टी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी वाई इज इक्वल टू, हम सीधे सीधे 47 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब कि क्या, दोनों का मेजरमेंट 47 डिग्री होगा। रीजन लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो आपको पहले देखना है लीनियर पेयर पहले देखना है, लीनियर पेयर भी पहले देख सकते हो। जब आपको एक का मिला है तो पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल के खत्म कर दो ना, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर बाद में दूसरे को सर्च मारते रहेंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल निकल गया 47 डिग्री, एक का है तो जस्ट इसका अपोजिट जो पीछे साइड में जो नेबर रहता है वो भी क्या कहलाएगा, 47 डिग्री। हो गया क्लियर। अब आ जाइए, अब हमें देखो एक का दिया, ये 3 का निकालना है। एक का तो मिल गया आपको, क्या मिल गया, बीपीसी, ठीक है। बीपीसी इज इक्वल टू मतलब ये वाला आपको मिल गया। अब ये 2 निकालना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं किसमें, एपीटी जब आपका 47 है तो देखो ये एपीटी जो है वो इस लाइन पे है, ठीक है, इस लाइन पे है। तो ये जो लाइन आपका लीनियर पेयर, इस लाइन पे अगर आपके 2 एंगल है तो वो किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के होंगे। ये दोनों का सम करके 180 डिग्री होगा। रीजन, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्लियर है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो देखो क्या लिखेंगे, नाउ एंगल ए पी डी प्लस एंगल डी पी सी, सी पी डी डी पी सी जो भी लिखना हो, ठीक है। डी पी सी इज इक्वल टू कितना होगा, किसके इक्वल है ये दोनों का सम, 180 डिग्री के। समझ आ रहा है। ये दोनों का सम करके कोई भी एक लाइन में अगर ये ऐसा 2 एंगल बनता है तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री अगर सीधा है तो, है ना, और तिरछा है तो भी उससे आपको इससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि सीधा की तिरछा। एक सीधी लाइन पे अगर एक कॉमन लाइन है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रही, तो ये दोनों का मिला करके 180 डिग्री होगा। ऑलवेज बी रिमेंबर दिस, पढ़ा चुके हैं पहले आपको, ठीक है। तो ये दोनों का प्लस करने के बाद कितना होगा, 180 डिग्री। हमने ऑलरेडी 180 डिग्री लिख दिया। अब देखो
APD की वैल्यू आपको गिवन है 47 डिग्री, तो सब्सटीट्यूट करते हैं 47 डिग्री, ओके, प्लस DPC हमें नहीं पता, एज इट इज़ रहने दो, ये हो गया आपका 180 डिग्री। क्लियर है? अब देखो हम क्या करेंगे, हमको DPC की वैल्यू फाइंड करना है, तो DPC को अकेला छोड़ देंगे, 47 को भगा देंगे इक्वल के उधर, ठीक है। एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री। क्यों माइनस 47? यहाँ पर 47 आपका प्लस में है, यहाँ आके माइनस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल, सब में देयरफॉर करते जाइए, देयरफॉर एंगल DPC इज इक्वल टू, अब 180 में आप 47 को माइनस करते हैं तो कितना होगा, देखिए 10 में से 7 आपका 3, फिर 1 कैरी देते हैं, ठीक है, तो 8 में से 5 3, 133 डिग्री। DPC कहाँ है आपका, ये DPC या CPD जो भी बोलो, ठीक है। तो ये आपका कितना निकल गया, 133 निकल के आ गया DPC। अब कहाँ है आपका DPC जी, तो ये हमारा कितना निकल के आया, 133 डिग्री। ये हमारा 47 है ना, हम लिख देते हैं ये हमारा 47 है, बिकॉज दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो ये DPC का आपका निकल के आ गया, तो जब DPC निकल के आया तो इसका भी जो अपोजिट एंगल है वो तो इसके इक्वल होगा, क्यों होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल DPC इज इक्वल टू एंगल APB। हियर एंगल DPC इज इक्वल टू एंगल APB। देयरफॉर क्या लिखोगे आप, देयरफॉर क्या लिखोगे, एंगल DPC इज इक्वल टू एंगल APB इज इक्वल टू 133। क्लियर है? DPC APB के इक्वल हुआ तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ये इक्वल टू 133, दोनों मिला के 133 डिग्री हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पर इसको भी लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ये हमने फाइंड किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन बिल्कुल क्लियरली होने चाहिए आपके, हो गया। तो अभी हमने क्या फाइंड किया, APB, CPD APB दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और BPC किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल था, जो APD, तो APD का हमको मिला हुआ था 47 हमने निकाल लिया। अब जो लीनियर पेयर का तो आपको पता है कि 180 डिग्री का होता है, ये दो को प्लस करके आप चाहे इधर से प्लस करो चाहे इधर से प्लस करो, आप मतलब तो एक ही होता है, ठीक है। तो हमने एक एंगल को प्लस किया, प्लस करने के बाद हमारा जो लीनियर पेयर है प्लस करने के बाद हमारा एक आंसर मिल गया, मतलब एक एंगल का हमको मेजरमेंट मिल गया, उस एंगल का मेजरमेंट मिला, मतलब जस्ट उसके अपोजिट एंगल का मेजरमेंट भी सेम होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर हो गया? तो तीनों चीज मिल गए। तो अब ये तीनों को हमको लिखना है, चलो हम साइड में लिखते हैं, आप नीचे लिखिएगा सिस्टमेटिक, हम यहाँ लिखते हैं देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू कितना होगा, 133 डिग्री, जो हमको फाइंड करना है वो लिख रहे हैं, ठीक है। एंड एंगल BPC is equal to 47 डिग्री एंड एंगल CPD is equal to अगेन 133। ठीक, क्लियर हो गया? मिल गया हमको पूरे जो हमको फाइंड करना था, तीनों भी एंगल के मेजरमेंट हमको मिल गए। एक का दिया था, हमको तीनों का निकालना था। कैसे निकाला हमने? वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ये दो प्रोसीजर से निकाला। यहाँ पर हमने एंगल्स इन अ लीनियर पेयर नहीं लिखा, लिख देते APD इज इक्वल प्लस DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने लिखा ना, क्यों है ये हमने बताना भूल गए। यहाँ पे लिखना था एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ठीक कर लीजिए उसे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। पूरा रीजन बराबर आपको देना है। चलो हो गया, अब इधर आ जाइए। चलिए लाइन्स PQ एंड RS, चलो ये दो लाइन है आपके PQ RS, इंटरसेक्ट एट पॉइंट M पे क्या कर रहे, कट कर रहे, इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को। मेजरमेंट ऑफ PMR इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। एक की वैल्यू आपको x डिग्री मिली है, एक माइंड लगा लो, जस्ट अपोजिट उसका भी x डिग्री ही होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। देन व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द PMS, एंगल SMQ एंड एंगल QMR। ये तीनों का मेजरमेंट सेम है, सेम प्रोसीजर है, जैसा इसका है वैसा ही यहाँ है। बस ये है कि यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए थे और ये यहाँ पर आपको क्या दी गई है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए, आपका आंसर भी अल्फ़ाबेट में आएगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे आप, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हमने क्या कहा था, एक जो मिला है जस्ट उसका अपोजिट को ही पहले लिख दो, क्योंकि ये x है तो ये भी x डिग्री है, ठीक है। तो लिखते हैं हियर सॉल्यूशन
हमने साइड से सॉल्यूशन स्टार्ट किया, आप सिस्टमेटिकली नीचे से स्टार्ट कीजिए। हमें स्पेस की प्रॉब्लम है, आपको स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एंगल PMR इज इक्वल टू एंगल SMQ इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। दोनों भी x डिग्री है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? जो हमको मिल गया ना, सबसे पहले उसको निकाल के वहीं पे फिनिश कर दो। चलो, एक का मिल गया, SMQ मिल गया, खत्म SMQ का काम। अब हमको PMS और QMR देखना है। तो अब उसके लिए देखने के लिए क्या करना है हमको, ये एक मिला हुआ है, तो जो ये मिला हुआ है, या तो आप इसे भी ले सकते हो क्योंकि आपको पता है ये x है, ये x है मालूम है, तो आप इस लाइन को भी ले सकते हो, इस लाइन को भी ले सकते हो, मर्जी आपकी, आंसर इक्वल निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये x डिग्री आपकी क्या है, PMR है, ठीक है। नाउ देखो, अब इस लाइन पे देखना, ये इस लाइन पे, ये आपका एक क्या है, लाइन है, तो इसमें आपका क्या बने, दो एंगल बने, दो सेपरेट एंगल बने हैं, तो ये आपका एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कहलाएगा। तो नाउ क्या लेंगे हम, PMR, दोनों मिलके क्या होंगे, 180 डिग्री, एंगल PMR प्लस एंगल RMQ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमको यहाँ नहीं दिया, ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये दोनों का प्लस करने पे 180 डिग्री आएगा। लीनियर पेयर 180 डिग्री है, हमने पहले बहुत अच्छे से बेसिक में समझाया, ठीक है। ये तो आपको बनाना है, ये तो आपको फॉर्मूला ही बनेगा ना, लीनियर पेयर, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, दो एंगल का जब एक सीधी लाइन पे जब दो एंगल होते हैं, एक सीधी लाइन पे जब कोई भी दो एंगल होते हैं, तो वो दो एंगल मिलके क्या बनाते हैं, एक लीनियर पेयर में है, तो वो दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री एक लीनियर पेयर बनता है। दोनों 180 डिग्री बनाते, चाहे वो एंगल एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या राइट एंगल हो, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। एक सीधी लाइन पे है मतलब वो 180 डिग्री बनाएगा। क्लियर है? तो PMR प्लस RMQ आपको 180 डिग्री हो गया। अब देखो, PMR आपको मिला हुआ है कितना, x डिग्री, प्लस RMQ मिला है क्या, नहीं मिला है, छोड़ दीजिए इसे ऐसे ही, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब हमें क्या करना है, x डिग्री को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमको RMQ की वैल्यू चाहिए, ठीक है, उसका मेजरमेंट चाहिए। तो RMQ आपका यहीं रह जाएगा, इज इक्वल टू ये 180 डिग्री है जो यही था, x डिग्री को हम क्या कर देंगे, चलो भागो यहाँ से और जल्दी से RMQ की वैल्यू फाइंड करो। तो x डिग्री को हम इधर सेंड करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। तो अब ये और कुछ तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसे और कैसे लिख सकते हैं, एंगल RMQ, देखो इस तरह से भी लिखोगे तो भी आपका राइट है ना, और ब्रैकेट में करके 180 माइनस x सो होल डिग्री, ऐसा लिखो, तो ये ज़्यादा सिस्टमेटिक दिखता है। तो RMQ की वैल्यू निकल के आ गई, कहाँ है आपका RMQ, ये है RMQ या QMR, कुछ भी, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप उसे QMR भी लिख सकते हो, RMQ भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखो कि जो मेन पॉइंट है ना M, वो सेंटर पे होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि वो मिड पॉइंट है। तो RMQ की वैल्यू क्या निकली, 180 माइनस x डिग्री निकल गई। अब हमें क्या करना है, नाउ देखो यहाँ पे थोड़ा इधर से लेते हैं आपके लिए स्पेस, हमें स्पेस की प्रॉब्लम बहुत होती है। चलो, RMQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कहाँ है RMQ, लिख देते हैं इसको 180, आप अच्छे से लिखिएगा ना, माइनस x डिग्री, RMQ की निकल गई। क्लियर है? अब देखो, जब ये 180 माइनस x डिग्री है और ये एक दूसरे के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसा हमने यहाँ पे कहा था, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों के एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये अगर 180 माइनस x डिग्री है तो ये भी आपका 180 माइनस x डिग्री होगा, ठीक है। नाउ चलो, RMQ इज इक्वल टू PMS, इज इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री। रीजन लिखोगे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से हमने लीनियर पेयर वाला नहीं लिखा ना, ओके, एक मिनट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये रीजन समझ में आ गया, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो, ये PMR प्लस RMQ हमने लिखा था, यहाँ पे फिर से हमने लीनियर पेयर का लिखना भूल गए, एक बार थोड़ा सा बनाते हैं, जस्ट मिनट, यहाँ स्पेस बनाते हैं, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया था, ये जो PMR की वैल्यू है यहाँ x डिग्री ली थी, है ना, और प्लस एंगल
RMQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो हमने लिखा था ये बस वही है, आपने अगर लिखा होगा तो आपको ध्यान होगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो रिवाइंड करके देखो। तो ये आपका सिस्टमेटिकली लिखा है। अब देखो RMQ की हमको मिल गई, इसकी तो हमें x डिग्री मिली हुई ही थी, और इसकी हमें कितनी मिली, अगेन 180 डिग्री, 180 माइनस x डिग्री। आप एकदम अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो हमको PMS की भी मिल गई, SMQ की भी मिल गई, और QMR की भी मिल गई। PMR की तो ऑलरेडी थी हमारे पास, ठीक है। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर आंसर में, इसका भी आंसर हम साइड में लिखते हैं, आप नीचे तरीके से लिखिएगा। देयरफॉर एंगल PMS, स्पेस नहीं होगा क्या, एंगल PMS इज इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री, ओके। एंड एंगल SMQ इज इक्वल टू x डिग्री, ये तो आपको पहले ही मालूम था, इसका जस्ट अपोजिट है, तो 2 नहीं है, ये डिग्री है ना। एंड एंगल QMR इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, अगेन 180 माइनस x होल डिग्री, और सारा रीजन भी हमने आपको बता दिया। चौक कभी कभी काम नहीं करता। चलो, हो गया क्लियर, चीज़ें समझ में आ गई, बहुत इजी है। तो ये आपका फाइनल आंसर, नोट डाउन करो, फिर समझाते हैं।